कैसी मम्मी है आज की वीडियो में इसी बात पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हम लोगों को क्या गलती करनी नहीं चाहिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और कुछ गलतियाँ जो हम जाने अनजाने कर जाते हैं, आज उस पर गौर करते हैं। और ये पूरा वीडियो देखकर आप खुद को भी समझें कि सही में आपसे ये गलतियाँ हो जाती है और ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज से ही आप इस गलतियों को ख़त्म कर दें ताकि आपके बच्चे आपके लिए बेहतर और आपको अपने लिए बहुत बेहतर समझें। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो बहुत मम्मियाँ लोग होती है अपने बच्चों को ओवर केयरिंग करती हैं। तो ओवर जहां पर भी लगता है वहां पर तो जानते हो ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति सभी जगह वर्जित है। अति करने से बहुत चीजें खराब ही होती है, नहीं कि अच्छी होती है। तो जब आप केयर अति करोगे, अपने बच्चों की केयरिंग ज्यादा करोगे, ठीक है आपको ये लगता है कि मेरे बच्चे बहुत लाडले हैं, मैंने इसे बहुत मन्नतों के बाद पाया है। तो आपने मन्नतों के बाद इसलिए पाया ताकि आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाओ, या आपके बच्चे आपको गलत समझे, आपसे वो दूर हो जाए। इतनी मन्नतों के बाद मानने का, मांगने का और बच्चों के आने का, तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को क्या सही है, बच्चों के लिए क्या गलत है, ये सारी चीजों पर फोकस करके बहुत सारे वीडियो हैं, आप उससे पढ़ें। मदर केयरिंग के बारे में है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे पढ़ करके अपने बच्चों की केयरिंग करें, ना कि बच्चों को बस सपोर्ट करते वही प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। जैसे बच्चे बाहर जाने वाले हैं, 2-3 दिन के लिए आए हैं, मदर तुम छोड़ नहीं रही है, मैं इसके बिना रहूंगी कैसे। कभी आप सोचा है वो बच्चे कैसे आपके बिना रहेंगे? आप तो फैमिली में ही हो ना, आप तो कहीं नहीं जा रही हो। आपको ये करना है कि तकलीफ तो होगी लेकिन ये समय भी टल जाएगा। मतलब बच्चों को उस तरीके से समझाएं ना कि बच्चों के सामना इतना मतलब आप दिखाने लगे आप माँ हैं। ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं होती कि आप बच्चे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन ये सोचने की बातें होती है कि आपका कुछ नहीं बदल रहा है लेकिन बच्चों का माहौल बदल रहा है, बच्चे की सिचुएशन बदल रही है, बच्चे के खान पीन, मतलब हर तरीके की चीज़ें बदल रही है। तो वो वहाँ एडजस्ट करे। अगर आप खुशी खुशी भेजते हो, आप बहुत सारे तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बना करके भेजते हो, तो बच्चे की लाइफ इजी हो जाएगी। और मैं इस पर एक कहानी भी बताऊंगी। मेरी अपनी छोटी सी बेटी से मैंने ये सीखा है। मैं जब छोटी थी, वो मैं नहीं, मेरी बेटी जब छोटी थी तब मैं उसे स्कूल बदलने के बाद मुझे लगा कि क्लास जंप करवा दिया जाए। तो उसने एक ही चीज बोला कि मम्मा तेरा क्या बदला, आपका क्या बदला? कुछ भी तो नहीं, आप एक घर से दूसरे घर आए हो, पर मेरा एक स्कूल बदल गया, दोस्त बदल गए, क्लास टीचर बदल गए, मतलब बहुत सारी चीजें बदल गई। अब बुक भी बदल जाएगा तो फिर मैं हैंडल कैसे करूंगी? तो यही सोचने वाली बात है। ये तो सही में झकझोर देती है कि बच्चे बोल रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और नहीं बच्चे बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए ओवर केयर नहीं करनी है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मतलब हमारे हस्बैंड के जो पेरेंट्स होते हैं, एक तो मम्मी को लेकर के होता है, अपनी मदर को लेकर, मदर इन लॉ को लेकर के होता है कि जब हस्बैंड अपनी माँ के पास जाते तो हमें बहुत ये होने लगता है कि देखो, मतलब ये गॉसिप अपने बच्चों से करने लगते हैं कि देखो वो अपनी मम्मी की कितना केयर करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, ये वो। तो ये सभी चीज़ों पर आप कंट्रोल करें, क्योंकि हाँ हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहती कि केयर करना अच्छी बात है। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी केयर करें, वैसे आपके हस्बैंड अपनी मम्मा की केयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बहुत ज़्यादा होता है तो इरिटेटिंग होती है, लेकिन उसमें अपने बच्चों को शामिल बिल्कुल ना करें। क्योंकि बच्चे को अगर आप ये सारी चीज़ें सिखलाओगे, भाई बोल ही रहे हो, तो बच्चे इसके उल्टे सीखेंगे कि अच्छा इतना ज़्यादा केयर क्या, कुछ भी नहीं करना चाहिए, बड़े होने के बाद अपनी मम्मा से बात भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप गलत देख रहे हो, वो ही गलत देखे, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ पर रुके। ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे सॉर्ट आउट करें, कैसे करना है उस पर विचार करें, ना कि उस चीज़ों को खींच करके अपने बच्चों के पास ले जाए या अपने हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करे, जिससे कि इसका इफेक्ट बच्चों पर पड़े। ये गलती है ना, ये गलती बहुत घरों में होती है। तो मैं चाहती हूँ ये गलती रुक जाए। अब आती है तीसरी गलती। तीसरी चौथी ऐसो तो हजारों गलतियां होगी, लेकिन मैं जो ला सकती वीडियो में यही लाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा नहीं कुछ और हमें रियलाइज करना है, आपके जैसे कमेंट्स रहेंगे उस हिसाब से और ज़्यादा वीडियो बनेगा।
तो अब अगली बात ये है, अब क्या गलतियां करते हैं हम लोग, तो हम लोग यही गलतियां करते हैं, जैसे बच्चे हैं, कोई आया तो गेट खोले, नहीं नहीं तुम बैठो मैं खोल लेती हूँ। नहीं, बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ी सीख देनी जरूरी है। जैसे बहुत घरों में बच्चों को साइकिल नहीं सिखलाया जाता है, बाइक नहीं सिखलाया जाता है, फोर व्हीलर, डायरेक्ट फोर व्हीलर चलाएंगे कि उसमें खतरा कम है, बाइक से गिरने का खतरा है। आप क्या कर रहे हो उस बच्चे के साथ, उसकी जिंदगी को क्यों इतने बर्बाद। हाँ, जिसको जाना है जिस विधि वो जाएगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी लेगा, अपने डर को निकाल देगा, तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी पाएगा ना। जो सभी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं अपंग है, होता है ना कि बहुत बच्चे ऐसे हैं उनके मतलब पैर हाथ नहीं है, तो वो उस तरह के बच्चे नहीं है। आप उन्हें उस तरह के क्यों बना रहे हो। अपने डर को अपने बच्चों के ऊपर मत थोपे। अगर बच्चा गिरता है, चोट लगता है, हाथ पैर भी टूटता है तो सब सही हो जाता है, लेकिन हाथ पैर ना टूटे, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आपको वहां रहना होगा, उनकी केयर करनी होगी। लेकिन थोड़ा छिल गया, थोड़ा जख्म है तो कोई बात नहीं। हम लोग के टाइम में हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे ना कि अगर साइकिल चलाना सीखी, खरोच नहीं आया, चोट नहीं लगी, तो फिर तुम सीखोगे नहीं। तो ये चीजें होती है। अगर बच्चे को ये चीज, ठीक है थोड़ा मोड़ा चोट तो लगेगा ही, और इससे ही हमको सीखते, तो बच्चे को ये डर भी नहीं रहता, और चोट लगने के बाद उन्हें ये लगता है कि शायद अब मैं सीख जाऊंगा। तो बच्चे को हमें इस तरह से तैयार करना चाहिए, नहीं कि अपनी डर को बच्चे के ऊपर थोपे जा रहे। कुछ दिन डर लगेगा, आप उन्हें केयर से सिखलाओगे, बच्चे सीख जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगली बात इसी से जुड़ी हुई, जैसे बच्चों के हेयर कटिंग को लेकर के है, बच्चों के ड्रेस को लेकर के है, बच्चे के स्कूल बैग्स को लेकर के, मतलब छोटी छोटी चीजों का शुरुआत करें, बच्चों को चयन धीरे धीरे उन्हें करने दे। हेयर कटिंग को लेकर करने दे। आप नहीं करवा सकते हो, ठंड में करवाओ, कैप वगैरह लगा के स्कूल जाएंगे, बच्चे को ये सभी चीजें आएंगी कि नहीं मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ, अपने लिए ये चीज सोच सकता हूँ। ये बाहर के देशों में हम लोग उनकी कल्चर को सीखते हैं कि छोटे कपड़े पहनने, ये करने वो करने, लेकिन और एक चीज जो है वो हम सीखते ही नहीं कि बच्चे को बचपन से ही आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये हम बच्चों को सिखलाते ही नहीं है। बस शो अप करना सिखलाते हैं, जो हमारे बच्चे करते हैं, और बाद में बड़े होकर के वो हमारे साथ ही करते तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये सभी चीजों पर हमें पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और बहुत समझदार इंसान बनेंगे, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, और बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरी बकबक आप लोग ज्यादा देर तक सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं इसे छोटी करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप की कमेंट रही कि हाँ और कुछ गलतियां हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ इस वजह से भी होता है, तो प्लीज जरूर कमेंट में लिख करके बताएं। जिन्हें भी पसंद है वो लाइक करें, और जिन्हें भी इस वीडियो की खास जरूरत है प्लीज 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 उन्हें शेयर करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है और मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ।